हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भेड़ की नस्लें। आज हम भेड़ की नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उनका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है, कौन सी भेड़ से कितना उनका प्रोडक्शन होता है। तो भेड़ की नस्लों के बारे में डिस्कस करने से पहले हम भेड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाता है? 2n बराबर 54। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फैमिली, कुल क्या होता है इसका? बोविडी, गाय भैंस बकरी इन सब का क्या होता है? बोविडी। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान, यानी CWSRI, सेंट्रल वूल एंड शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है ये? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है CWSRI कहाँ स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वह कहाँ लगती है? बीकानेर में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान को क्या बोला जाता है? भेड़ों का घर, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भेड़ों का घर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजस्थान को। नेक्स्ट देखते हैं भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है ये परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भेड़ को। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग। इसको परजीवियों का म्यूजियम क्यों कहा जाता है? देखो, इसके शरीर पर बहुत परजीवी पाए जाते हैं, क्योंकि भेड़ एक रेगिस्तानी पशु है। ये इसकी जो मोस्टली नस्लें होती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसके कारण इसके शरीर पर बहुत सारे परजीवी चिपक जाते हैं। और परजीवियों से इसकी पूंछ है ना लंबी होती है, तो जब ये चलती है तो इसकी पूंछ के माध्यम से चिपक कर इसकी पूरी बॉडी पर परजीवी चिपक जाते हैं। तो इन परजीवियों से बचने के लिए इसकी पूंछ को काट देते हैं। तो इसमें पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डॉकिंग। और पूंछ किस एज में काटी जाती है? इनकी 7 से 15 दिन की एज में इनकी पूंछ को काट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत में भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 44, 44। और गाय की कितनी देखी थी हमने? 50। भैंस की 17। और बकरी की कितनी पाई जाएगी? 34। बकरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? यानी विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी हो जाएगी? लिकोलन। कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। ध्यान रखना, ये इंग्लैंड में पाई जाती है, इंग्लैंड की नस्ल है ये। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? यानी सबसे बड़ी तो लिकोलन हो जाएगी, और सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? नेलोरी। नेक्स्ट देखते हैं मटन हेतु भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल, यानी मटन क्या होता है? भेड़ का मांस। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन। तो भारत में कौन सी हो जाएगी मटन हेतु? डेकनी। कौन सी हो जाएगी? डेकनी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी है? लोही। कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में, यानी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। नेक्स्ट देखते हैं क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की नस्ल, यानी मैंने ये पहले भी रिवाइज किया था क्वेश्चन कि क्लोन द्वारा विकसित भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? डोली। किसके द्वारा विकसित की गई है? डॉक्टर इयान विलमुट के द्वारा विकसित की गई है डोली नस्ल। कब की गई थी? इसका जन्म क्या है इसका? डोली भेड़ का 5 जुलाई 1996। याद रखना, ये भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इसमें इतना पूछा जाता है क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की नस्ल कौन सी है। ये भेड़ का प्रथम क्लोन था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखते हैं हम भेड़ की नस्लें। अपन भेड़ की नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, कौन सी नस्ल से कितना उनका प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले है मारवाड़ी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसका ओरिजिन प्लेस देखते हैं। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? जोधपुर, पाली और नागौर। इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है, इसकी विशेषताएं देखो। चेहरा काला, ठंडे व गर्म। यहाँ पे वर्क नहीं आएगा, मिस प्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे। चेहरा काला, ठंडे व
गर्म मौसम को सहन करने वाली नस्ल है। ये नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहित होते हैं, संग्रहित नहीं आएगा, सींग रहित आएगा, सींग रहित होते हैं। ध्यान रखना ये लाइन, नर व मादा सींग रहित होते हैं। किस नस्ल के नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ नस्ल होती है ये। इसमें अब देखते हैं इसकी उपयोगिताएं। तो इसमें क्या क्या उपयोगिताएं पाई जाती है? फर्स्ट नंबर, एक भेड़ से प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है? 1.5 से 2.5 ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊन अधिक मोटी व सफेद रंग की होती है, यानी जो ये भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी, इसकी ऊन अधिक मोटी व सफेद रंग की होती है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ऊन तो वैसे सफेद रंग की होती है, लेकिन कई भेड़ की नस्लें ऐसी है जिनसे पीले रंग की ऊन भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय देशों में इसकी ऊन को किस नाम से जाना जाता है? जोरिया। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोपीय देशों में मारवाड़ी नस्ल की ऊन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जोरिया के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेरी, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ओरिजिन प्लेस राजस्थान का जैसलमेर जिला, इसके नाम से पता चल रहा है। जैसलमेर का क्या हो जाएगा? जैसलमेर। इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है? शरीर हष्ट पुष्ट होता है, यानी अधिक पावरफुल ब्रीड है ये। नेक्स्ट देखते हैं, चेहरा भारी, यह नस्ल पूर्णतः रेगिस्तानी होती है, यानी रेगिस्तान में पाई जाती है। तो रेगिस्तान में पाई जाती है तो सब जानते हैं, रेगिस्तान में यह बिना पानी पिए रह सकती है 3-4 दिन तक। जैसे ऊंट है वह भी बिना पानी पिए रह सकता है, वैसे ये भी रेगिस्तान में बिना पानी पिए रह सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपयोगिताएं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? एक भेड़ से कितनी ऊन आएगा? यहाँ पे ऊन नहीं आएगा, ऊन। प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.875 से 3.175 किलोग्राम एक वर्ष में प्राप्त होती है ऊन। ध्यान रखना, ये तो आप सबको पता ही होगा कि एक वर्ष में भेड़ से ऊन की कटाई कितने बार की जाती है? कितने बार की जाती है? 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा ऋतु के बाद उतारी जाने वाली ऊन पीली होती है। अभी मैंने बताया था ऊन सफेद रंग की भी होती है और पीले रंग की भी होती है। और जो भेड़ की ये नस्ल है जैसलमेरी, इससे मांस भी अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चोकला, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। जो ये चोकला नस्ल है इसका चेहरा काला होता है। 10% भेड़ों का चेहरा सफेद होता है, यानी जो 100% भेड़े औसत देखा जाए तो जिनमें से 90% का तो चेहरा काला होता है और 10% जो है उनका सफेद होता है। इसमें नर व मादा दोनों सींग रहित होते हैं। अभी अपन ने देखा था मारवाड़ी में भी दोनों नर व मादा सींग रहित होते हैं और चोकला में भी सींग रहित होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। मेमनों की मृत्यु दर कुछ ज्यादा होती है, यानी जो चोकला नस्ल है उसमें मेमनों की मृत्यु दर कुछ ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपयोगिताएं। तो इसमें ऊन उत्पादन कितना हो जाएगा? 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है ये एक वर्ष में। इसकी ऊन से कालीन, ऊन आएगा, ऊन से कालीन, कंबल, जर्सी आदि बनाए जाते हैं, यानी इसकी ऊन से कालीन, कंबल, स्वेटर आदि बनाए जाते हैं, जो कि अपन सर्दियों में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मालपुरा। नेक्स्ट ब्रीड हमारी क्या है? मालपुरा। तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? राजस्थान, टोंक। राजस्थान में क्या क्या है? जयपुर और सवाई माधोपुर। इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, कद मध्यम आकार का होता है, चेहरा हल्के भूरे रंग का होता है, मुंह है, पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है। यही इस नस्ल की प्रमुख पहचान होती है कि इसके मुंह है, पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है। ऊन गलीचे बनाने के काम में आती है। ध्यान रखना है, मालपुरा नस्ल है उसमें मुंह है, पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है। इसकी उपयोगिताएं देखो, इसमें प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन कितना होता है? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष। नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं सोनाड़ी। तो सोनाड़ी का ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? मेवाड़, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़, यानी राजस्थान में मेवाड़, उदयपुर के चित्तौड़ जिले। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है।
रंग भूरा व चेहरा सफेद रंग का होता है। कान, गर्दन, पूंछ में कान, गर्दन, पूंछ व पैर लंबे पाए जाते हैं। राजस्थान में संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर आती है यह नस्ल ऊन उत्पादन में। किसमें आती है? ऊन उत्पादन में। यह नस्ल संख्या के आधार पर यानी ये नस्ल संख्या में अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में कितने नंबर पे आती है? ये सेकंड नंबर पर है। कौन सी नस्ल है ये? सोनाडी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सबसे भारी नस्ल यानी सोनाडी जो है राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट देखो, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी मतलब दूध प्लस मांस प्लस ऊन तीनों के लिए पाली जाती है ये। इस नस्ल की प्रमुख पहचान क्या है? चरते समय इसके कान जमीन को छूते हैं, यानी इस नस्ल के कान इतने लंबे होते हैं कि चरते समय जमीन को छूते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपयोगिताएं। तो इसकी उपयोगिताएं क्या हो जाएगी? ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.5 से 2.0 किलोग्राम प्रति वर्ष। दूध उत्पादन देखो, इस नस्ल से दूध उत्पादन कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रतिदिन। कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1 किलो दूध हमें प्राप्त हो जाता है। इस नस्ल से जो है उत्तम किस्म का मटन प्राप्त होता है। मैंने अभी बताया था मटन क्या होता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ। भैंस के मांस को बफन, बकरे के मांस को चेवन, और भेड़ के मांस को मटन कहा ही जाता है। और सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क। नेक्स्ट देखते हैं अपन अभिवस्त्र। इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ब्रीड हमारी क्या है? अभिवस्त्र। तो इसका ओरिजिन प्लेस केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान से विकसित की गई नस्ल है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। तो इसके सींग सर्पिलाकार होते हैं, यानी घूमे हुए होते हैं, और रंग सफेद, पूंछ लंबी व पतली पाई जाती है। इसकी उपयोगिताएं देखो, ऊन उत्पादन कितना होता है? 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष। 6 माह की उम्र पर इसका वजन कितना हो जाता है? 12 किलोग्राम, यानी डबल हो जाता है। मेमनों के पैदा होने की वार्षिक दर देखो कितनी होती है? अभिवस्त्र में 93.21% होती है मेमनों के पैदा होने की वार्षिक दर, यानी एक वर्ष में कितने मेमने पैदा होते हैं? औसत बताया गया 93.21%। नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं अपन मेरिनो। नेक्स्ट ब्रीड क्या हो जाएगी? मेरिनो। इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? स्पेन, फ्रांस। इसकी स्पेशलिटीज क्या क्या हो जाएगी? क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है इसमें? रंग सफेद, घुमावदार सींग में मादा सींग रहित होती है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस नस्ल में मादा सींग रहित पाई जाती है, यानी भेड़ की किस नस्ल में मादा सींग रहित पाई जाती है। तो किस नस्ल में पाई जाती है? मेरिनो। नेक्स्ट देखते हैं, गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें इसकी प्रमुख पहचान है, यानी गर्दन यानी कंधों पर इसमें झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है, जो कि इस नस्ल की प्रमुख पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी उपयोगिताएं। तो इसका ऊन उत्पादन कितना होता है? 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिनो। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है पहले सुपरवाइजर के एग्जाम में। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? मेरिनो। नेक्स्ट देखते हैं सबसे श्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल। देखो सबसे श्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल भी है ये, विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल भी है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कराकुल। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया। नेक्स्ट देखो इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। मांस प्लस पेल्ट के लिए सर्वोत्तम नस्ल। पेल्ट इसकी ऊन को कहा जाता है, तो इसके लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? कराकुल। मेमने को कम उम्र में मारकर उनसे घुंघराले ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, नहीं यानी जो इनसे ऊन प्राप्त होती है वो घुंघराली होती है। नेक्स्ट देखो सर्दियों में इसकी ऊन से क्या क्या बनाई जाती है? वस्त्र व टोपी बनाई जाती है, टोपी लगाते हैं ना सब सर्दियों में। नेक्स्ट देखते हैं ऊन उत्पादन, इसे कितना ऊन प्राप्त होती है? 4.5 किलोग्राम। नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रीड है हमारी अविकालीन। इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर, मालपुरा, टोंक, यानी CSWRI
सेंट्रल वूल शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखो इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। पशु का रंग सफेद, कान छोटे, मुंह पतला व शरीर संगठित प्रकार का होता है। मेमनों के पैदा होने का प्रतिशत कितना होता है? 81.47%। 6 महीने की भेड़ से कितने ऊन प्राप्त होती है? 130 किलोग्राम प्रति वर्ष प्राप्त होती है। कालीन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कालीन बनाने के लिए भेड़ की सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अविकालीन। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अविकालीन तो कालीन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।